हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम अपनी क्लास 6 का इकाई 1 का पूर्ण संख्याएं अभ्यास 2B लगाने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इस अभ्यास के बारे में और उसके बाद लगाते हैं इसके सवाल। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं व गुणधर्म इस अभ्यास के अंतर्गत आएंगे बच्चों। पहला है योग का संवरक प्रगुण। इसमें क्या होता है, दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या ही होता है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम 2 या 3 जोड़ दें तो यहाँ पर ये 5 आएगा, तो यह भी एक पूर्ण संख्या है। यदि 0 के साथ किसी को जोड़ दें तो यह भी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो हमें दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये संवरक प्रगुण है योग का। योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है, दो पूर्ण संख्याओं के योग में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्रम बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर बच्चों चाहे 2 धन 4 कर दें तब भी 6 होगा, और अगर 4 धन 2 कर दें तब भी 6 ही होगा। तो यानी कि अगर हम पूर्ण संख्याओं के क्रम को बदल दें तो उनका जो योगफल है वह समान ही रहता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट, योग का तत्समक अवयव। बच्चों पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल हमें वही पूर्ण संख्या मिल जाती है। अगर हम शून्य जोड़ दें या हम इसका क्रम भी बदल दें तब भी हमें वही पूर्ण संख्या मिल जाती है। यानी कि शून्य जो है वो पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहलाता है। कौन? शून्य। आगे देखते हैं योग का साहचर्य प्रगुण क्या है। जब 3 पूर्ण संख्याएं हैं और यदि उनमें से हम 2 का योग कर दें उसके बाद तीसरे का करें, या बाद की 2 पूर्ण संख्याओं का कर दें और उसके बाद पहली वाली से करें, तो उनके जो योग में है कोई भी अंतर नहीं आता है। तो यह योग का साहचर्य प्रगुण आपका कहलाता है। अब बच्चों देखते हैं पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण। घटाने का संवरक प्रगुण क्या कहता है, छोटी से यदि बड़ी संख्या घटा दी जाए तो हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। देखिए बड़ी से हम छोटी घटा रहे हैं तब तो हमें पूर्ण संख्या मिल जाएगी, ये कैसी है, पूर्ण संख्या है। लेकिन जैसे हम छोटे से बड़े को घटाते हैं तो यहाँ पर पूर्ण संख्या हमको नहीं मिलती है। इसी तरह से वापस यहाँ पर देखें, बड़ी से छोटी घटा दो तो मिल जाएगा, लेकिन छोटे से बड़े घटाओ तो यहाँ पर हमको नहीं मिलती है। यानी कि बच्चों घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। तो चलिए बच्चों लगाते हैं अब इसके अभ्यास के सवाल। पहला सवाल है बच्चों, इसमें यहाँ पर हमें संख्या रेखा दी हुई है और उन पर कुछ योग के तथ्य भी बना रखे हैं। तो इनका कहना है संख्या रेखा पर योग तथ्यों को लिखिए, इन्हें हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 से सबसे पहले कहाँ गए हम, 4 पर, यानी 4 कदम चले। उसके बाद यहाँ से हम उठे और कहाँ गए, 9 पर, यानी 1 2 3 4 और 5 कदम हम फिर गए प्लस की ओर बढ़कर, क्योंकि 0 से दाहिनी ओर की संख्याएं प्लस की हमें दी हुई हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखिएगा 0 से फाइनली ये कहाँ पर आ गए, 9 पर। और वैसे भी देखें 4 और 5 कितना होता है, 9। तो बस यही आपका योग तथ्य हो जाता है बच्चों। सेकेंडली देखते हैं, यहाँ पर देखिए 0 से पहले कहाँ गए, 5, तो ये 5 कदम हो गया। उसके बाद इसी में और आगे जुड़ रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ आ गए तो 1 2 3 4 5 और 1 6 कदम आगे गए। तो कितना हो गया, 6 5 11। ये देखिए 0 से लेकर के चले और कहाँ आ गए हम, 11 पर। तो इसके लिए योग तथ्य क्या हो गया, 5 + 6 = 11। बच्चों दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है कि निम्न तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तथ्य हमें दिए हैं 5 + 4 = 9 और 0 + 5 = 5, 2 + 3 + 4 = 9। यहाँ पर हमें ये तथ्य दिए हुए नहीं, हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो बच्चों यहाँ पर संख्या रेखा हमने पहले से बना ली हैं तीनों सवालों के लिए। तो देखिए फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए है और ये आपका थर्ड के लिए है। पहला कह रहा है 5 + 4 = 9, 5 यानी 5 कदम जाना है हमें। तो 0 से चलेंगे हम, कहाँ आ जाएंगे, और 5 कदम यानी 5 नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद देखिए 4 कदम और आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ से हम फिर चलेंगे और कहाँ आ जाएंगे, 9 नंबर पर आ जाएंगे। यानी फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है कि 0 से गए और हम यहाँ पर 9 पर आ गए। यानी कि 5 और 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला संख्या रेखा पर प्रदर्शन। दूसरा देखिए 0 और 5, ये भी 5 मिल रहा है। तो देखिए 0 से चलेंगे हम यहाँ पर और सीधे 5 पे आ जाएंगे। यहाँ पर कोई दूसरा अंक बीच में नहीं दिया है जुड़ने के लिए, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और ये आपका 100 हो जाता है संख्या रेखा पर। आगे देखिए तीसरा, 2 धन 3 धन 4 = 9। तो पहले 2, 0 से चलेंगे हम कहाँ, 2 पर आ गए।
देखिए 2 हो गया, फिर 3 कदम आगे बढ़ते हैं, 1 2 और 3, तो कहाँ आ जाएंगे हम 5 पर। तो कितना हो गया 2 और ये 3, 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं। उसके बाद देखिए 4 कदम और बढ़ेंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ से फिर हम वापस चलेंगे तो कहाँ आ गए 4 कदम बढ़ के हम 9 पर आ गए। ये देखिए 0 से जब हम सीधे जाएंगे तो कहाँ आ गए फाइनली हम 9 पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये बच्चों आपके जो तथ्य दिए हुए थे ये तीनों के तीनों संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या दिया है 345 धन 789 बराबर यहाँ दिया है खाली जगह है प्लस 345। तो यहाँ पर क्रम विनिमय है बच्चों, पहला पद दूसरा पद और यहाँ पर दूसरा पद आ जाएगा क्योंकि पहला पद यहाँ पर बाद में आ गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 789। आगे देखिए सेकंड दिया हुआ है इसमें 2889 यानी कि 2889 और प्लस इसमें कितना जोड़ा गया है 0 जोड़ा गया है। तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि पूर्ण संख्या में यदि हम 0 जोड़ देते हैं तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आता, हमें वही पूर्ण संख्या मिल जाती है। आगे देखिए यहाँ लिखा है 234 प्लस 456 और प्लस 789। आगे पहली जगह खाली है और दूसरा और तीसरा पद यहाँ पर जोड़कर लिख दिया इन्होंने, यानी कि यहाँ पर कौन आ जाएगा पहली वाली संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये कौन सा हो गया, ये सहचर प्रगुण का उदाहरण आपका हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर के इसकी जांच कीजिए। ये बच्चों हमने बता दिया था अभी नियम बताते समय कि यदि हम किसी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमें पूर्ण संख्या मिल जाती है, लेकिन यदि हम छोटी से बड़ी को घटा दें यहाँ पर हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। आगे और भी उदाहरण ले सकते हैं हम, देखिएगा ये देखिए, और यदि हम इसको ऐसे कर दें तो यहाँ पर हमें पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। एक उदाहरण और लेते हैं क्योंकि इन्होंने कहा था 3 उदाहरण लेकर के आप हमें बताइए। तो इस तरीके से बच्चों ये साबित हो जाता है कि जो घटाने की संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं है, किसके लिए पूर्ण संख्याओं के लिए। तो ये बच्चों इस तरीके से आपका अभ्यास 2B कंप्लीट हो जाता है। इसमें 4 क्वेश्चंस ही दिए हुए थे, आप इन सवालों को लगाइए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।